नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी। स्वागत है आप सभी का दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन पहाड़ी रास्तों, बर्फीली मौसम और कई घंटों की पैदल यात्रा तय कर अमरनाथ गुफा पहुंचते हैं। ये यात्रा केवल आस्था ही नहीं बल्कि धैर्य और शारीरिक क्षमता की भी बड़ी परीक्षा मानी जाती है। लेकिन आने वाले वर्षों में ये तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। केंद्र सरकार अमरनाथ यात्रा को अधिक सुरक्षित, तेज और सुविधाजनक बनाने के लिए बालटाल मार्ग पर आधुनिक केबल कार परियोजना शुरू करने जा रही है। यदि सब कुछ तय योजना के अनुसार हुआ तो वर्ष 2029 तक श्रद्धालु 5 से 8 घंटे की कठिन पैदल चढ़ाई की जगह महज 25 से 30 मिनट में संगम टॉप तक पहुंच सकेंगे। करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत केबल कार डोमेल गेट से शुरू होकर लगभग 11.6 किलोमीटर दूर संगम टॉप तक जाएगी। डोमेल बालटाल मार्ग का मुख्य प्रवेश और पंजीकरण केंद्र है, जबकि संगम टॉप अमरनाथ गुफा से करीब 2 किलोमीटर पहले स्थित है। पर्यावरण संरक्षण और पवित्र प्राकृतिक हिम शिवलिंग की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केबल कार को गुफा तक नहीं ले जाया जाएगा। अंतिम 2 किलोमीटर का सफर श्रद्धालुओं को पैदल, पालकी या घोड़े के माध्यम से पूरा करना होगा। इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और केंद्र सरकार से मंजूरी भी मिल गई है। परियोजना का जिम्मा नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड को सौंपा गया है। जी हाँ, प्रस्ताव के अनुसार दिसंबर 2026 तक टेंडर जारी किए जाएंगे और अप्रैल 2027 से निर्माण कार्य शुरू होगा और 2029 तक केबल कार सेवा श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में बालटाल मार्ग से अमरनाथ गुफा तक पहुंचने में श्रद्धालुओं को 5 से 8 घंटे तक कठिन पैदल यात्रा करनी पड़ती है। ऊंची चढ़ाई, कम ऑक्सीजन, बर्फीली हवाएं और बदलता मौसम इस सफर को और चुनौतीपूर्ण बना देते हैं। केबल कार शुरू होने के बाद यही दूरी महज आधे घंटे में तय हो जाएगी। इससे बुजुर्ग, महिलाएं, दिव्यांग और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे श्रद्धालुओं को सबसे अधिक राहत मिलेगी। यात्रा के दौरान थकान कम होगी और आपातकालीन परिस्थितियों में बचाव कार्य भी पहले से अधिक तेज और प्रभावी हो सकेगा। जी हाँ, सरकार के अनुसार केबल कार प्रणाली हर घंटे 1500 से 2000 श्रद्धालुओं को ले जाने में सक्षम होगी। इसमें 30 से 50 आधुनिक बंद केबल लगाए जाएंगे, जिनमें प्रत्येक में से 6 से 8 यात्री सफर कर सकेंगे। वर्तमान में बालटाल मार्ग से प्रतिदिन लगभग 10,000 श्रद्धालुओं को यात्रा की अनुमति दी जाती है, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद प्रतिदिन 20,000 तक श्रद्धालुओं के दर्शन करने की संभावना जताई जा रही है। इससे यात्रा प्रबंधन बेहतर होगा और भीड़ का दबाव भी कम किया जा सकेगा। हालांकि केबल कार में ऑल वेदर तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अमरनाथ यात्रा पूरे साल चलेगी। जी नहीं, सर्दियों में भारी बर्फबारी और हिमस्खलन के कारण संगम टॉप से गुफा तक का अंतिम मार्ग पूरी तरह बंद रहता है। इसलिए यात्रा पहले की तरह केवल पारंपरिक गर्मियों के 3 सीजन में ही संचालित होगी। परियोजना में सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को विशेष प्राथमिकता दी गई है। जी हाँ, केबल कार मौजूदा ट्रैक के ठीक ऊपर नहीं बल्कि पहाड़ों और घाटियों के ऊपर से गुजरेगी, ताकि प्राकृतिक वातावरण पर कम से कम प्रभाव पड़े। साथ ही से ट्रैक के इतना करीब रखा जाएगा कि किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा सके। पवित्र गुफा और प्राकृतिक बर्फ के शिवलिंग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतिम स्टेशन भी सुरक्षित दूरी पर बनाया जाएगा। हालांकि ये परियोजना तकनीकी रूप से काफी चुनौतीपूर्ण भी मानी जा रही है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तेज बर्फीली हवाओं के बीच विशाल टावर खड़े करना, हिमस्खलन संभावित इलाकों में मजबूत संरचना तैयार करना और सीमित निर्माण अवधि के भीतर काम पूरा करना इंजीनियरों के लिए बड़ी चुनौती होगी। इस क्षेत्र में हर वर्ष केवल जून से अक्टूबर के बीच ही निर्माण कार्य संभव हो पाता है। फिलहाल अमरनाथ यात्रा के लिए 2 आधिकारिक मार्ग हैं। पहला पारंपरिक पहलगाम मार्ग, जो करीब 36 से 43 किलोमीटर लंबा है और जिसे पूरा करने में 3 से 5 दिन लगते हैं। दूसरा है बालटाल मार्ग, जिसकी लंबाई करीब 14 किलोमीटर है और इसे सामान्यतः 5 से 8 घंटे में पूरा किया जाता है। केबल कार परियोजना इसी बालटाल मार्ग को अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। जी हाँ, इस वर्ष अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई 2026 से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 तक चलेगी। यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं के लिए अग्रिम पंजीकरण और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अनिवार्य है। देखते रहिए दैनिक भास्कर डिजिटल। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।